पापा, मुझे ओम बन्नासा के दर्शन करने जाना है, गाड़ी रोको। तभी पिता मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीद कर ले आते हैं, फिर दर्शन करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। लड़का मान जाता है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। कुछ ही देर में वे बाजार पहुंचते हैं। पिता और माता गाड़ी रोकते हैं और अपने बेटे से कहते हैं, आप यहीं पे रुकना, हम अभी आते हैं। बच्चा गाड़ी में अकेला बैठा रह जाता है। लेकिन जब माता पिता वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका लड़का वहाँ नहीं है। यह देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। घबराकर वे आसपास खड़े लोगों से पूछते हैं, मेरे लड़के को किसी ने देखा क्या? तभी एक आदमी बताता है कि कुछ अजनबी लोग उसे अपने साथ ले गए। यह सुनकर माता पिता टूट जाते हैं और दुखी मन से घर लौट आते हैं। घर पहुंचकर वे हाथ जोड़कर ओम बन्नासा से प्रार्थना करते हैं, हे ओम बन्नासा, अब आपरो ही सहारो है, मेरे बच्चे की रक्षा करो, मैं उसे लेकर आपके दरबार जरूर आऊंगा। उधर वो गाड़ी तेज स्पीड में हाईवे पर दौड़ रही थी। लेकिन जैसे ही वह ओम बन्नासा के धाम के पास पहुंचती है, अचानक एक चमत्कार होता है। एक काली बुलेट अपने आप उस गाड़ी के पीछे चलने लगती है। बुलेट बिना किसी सवार के तेज रफ्तार से उनका पीछा करती है। यह देखकर वे लोग घबरा जाते हैं और डर के मारे लड़के को रास्ते में छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। उधर माता पिता दुखी होकर रात भर इंतजार करते हैं। लेकिन अगली सुबह तो देखते हैं कि उनका बेटा आंगन में सुरक्षित खड़ा है। यह देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वे तुरंत उसे गले लगा लेते हैं। फिर पूरा परिवार ओम बन्नासा के धाम के लिए रवाना होता है। जब वे मंदिर पहुंचते हैं तो बच्चा अचानक एक तस्वीर की ओर इशारा करता है और कहता है, पापा, यह वही आदमी है जिसने मेरी रात भर देखभाल की और मुझे घर पर भी छोड़ा है। यह सुनकर माता पिता हैरान रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं, स्वयं ओम बन्नासा थे। जय श्री ओम बन्नासा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें